हमने इस मुद्दे पर वीडियो बनाने से पहले चेक किया कि कहीं रातों रात भारत में लोकतंत्र खत्म तो नहीं हो गया है, अपनी बात कहने की आजादी को किसी कचरा कानून ने छीन तो नहीं लिया है। न्यूज चैनल देखे, अखबार पढ़े, दोस्तों को फोन किया, कानून के जानकारों से बात की, पता चला ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म नहीं हुई है, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, तो भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान को आखिर हुआ क्या है? क्यों वो पड़ोसी बांग्लादेश के कुछ जाहिलों की तरह जंगल के कानून की पैरवी करते हुए लोगों को भड़का रही हैं? उनके निशाने पर हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नाजिया इलाही खान। ये पूरा मामला क्या है, क्यों है और नाजिया का इस पर क्या कहना है, ये सब तो आपको बताएंगे ही। साथ ही इसके पीछे की मानसिकता को समझने की कोशिश भी करेंगे, जो खरी बात करने वालों को जहन्नुम भेजने को तत्पर दिखाई देती है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। इसे कहते हैं आसमान में उड़ते हुए जमीन चाटना। इसी साल 20 अप्रैल को ऑलराउंडर शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान ने इंस्टाग्राम पर धोनी की तारीफ में एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। 6 लाख से ज्यादा लाइक्स और हजारों प्यारे कमेंट से भरी यह पोस्ट इस बात का सबूत है कि प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा और नफरत बोओगे तो काटनी भी नफरत ही पड़ेगी। नफरत की फसल लहलहाई अंजुम खान की ताजा इंस्टा स्टोरी में। सबसे पहले आपको वो पोस्ट दिखाते हैं जो भारी बवाल और हंगामे के बीच डिलीट की जा चुकी है। बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान की तस्वीर लगाकर अंजुम लिखती हैं, नबी की शान में गुस्ताखी होने पर आपको गुस्सा नहीं आता तो आपका ईमान मर चुका है, और अगर आपका ईमान जिंदा है तो रिपोस्ट करके मेरे साथ लिखिए। इसके बाद वो नाजिया की खबर लेने की बात करते हुए अरेस्ट नाजिया खान हैशटैग का इस्तेमाल करती हैं। इस पोस्ट के लिए नाजिया की सैकड़ों पब्लिक फोटो में से एक खास फोटो चुनी जाती है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ भगवा पटका पहने दिख रही हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक नजर डालिए। एक्स पर हैशटैग अरेस्ट नाजिया इलाही डालकर देखिए, आपको मजहबी कट्टरता के एक से बढ़कर एक पुतले मंडराते दिखेंगे, और जब आप इन पर गौर करेंगे तो हर किसी में एक चीज कॉमन देखेंगे। इन तमाम वीडियोज और तस्वीरों में नाजिया की तस्वीर पर क्रॉस का निशान एक खास अंदाज में लगता दिखेगा। ये देखिए, कुछ नोटिस किया आपने? अगर नहीं किया तो इस तस्वीर को देखिए और इसके साथ जो हेडर इस्तेमाल किया गया है उस पर गौर कीजिए। ये एक नारा और एक कट्टरपंथी की खास करतूत की याद दिलाता है। नारा आधा है, अधूरा है, गुस्ताखे नबी। और इसके बाद उनकी तस्वीर है जिसमें क्रॉस के निशान के बीच उनका सिर और धड़ है, और सबसे आखिर में उनके नाम के दोनों तरफ क्रॉस का एक निशान लगाया गया है। यह निशान हमें राजस्थान के दर्जी कन्हैया लाल की याद दिलाता है। इस तरह के पोस्ट संकेत हैं जो अच्छे तो कतई नहीं। ये केवल नाजिया को चेतावनी नहीं है, ये कानून व्यवस्था में भरोसा रखने वालों और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सिस्टम को भी चेतावनी है। इसलिए एक बार भी भरोसा नहीं होता कि कोई जिम्मेदार, समझदार और ऐसा व्यक्ति ये लिख सकता है जिसे हजारों लाखों लोग फॉलो करते हो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे धूर्तता, मक्कारी और साजिश छिपी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉलोअर्स को सीढ़ी बनाकर अंजुम खान सस्ती शोहरत हासिल करने की चाह में ये गुनाह कर बैठी। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर की पत्नी जब ये लिखती हैं तो उसकी कीमत कई मोर्चों पर चुकानी पड़ सकती है। शिवम दुबे भारतीय टीम के उभरते हुए क्रिकेटर हैं। खास तौर पर T20 में वो टीम में अहम योगदान देते रहे हैं। क्या इस तरह की बेतुकी बयानबाजी उनके व्यक्तिगत जीवन पर असर नहीं डालेगी? क्या इससे उनके परफॉर्मेंस पर असर को नकारा जा सकता है? और एक खिलाड़ी की मानसिक उथल पुथल का खामियाजा अगर टीम इंडिया को उठाना पड़े तो क्या अंजुम खान उसकी जिम्मेदारी लेंगी? अंजुम की यह हरकत ट्विटर और इंस्टा पर हजारों की संख्या में एक्टिव, पैसे लेकर पोस्ट करने वाले उन शरारती तत्वों से कहीं भी कम नहीं है जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आपको इस पूरे मामले पर नाजिया की प्रतिक्रिया बताने से पहले यह समझना जरूरी है कि इतनी नफरती सोच आती कहां से है। और यह ख्याल आते ही हमें याद आता है साल 2022, जब बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगे। एक मजबूत नेता और प्रखर प्रवक्ता को अचानक एकांतवास में जाना पड़ा। उनकी जान पर बनाई। करीब 2 साल तक वो घर में कैद होकर रह गईं। कोई दे सकता है इन 2 सालों का हिसाब? कोई लौटा सकता है उनका गुजरा हुआ वक्त? नुपुर के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले
अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती और 5 अन्य लोगों को इसी साल जुलाई में अदालत ने बरी कर दिया। ये लोग तो बरी हो गए, लेकिन नुपुर को बीजेपी ने उसी वक्त पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। उनका राजनीतिक करियर तबाह हो गया। उदयपुर में कन्हैया लाल को अलग विचारधारा की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। इस नजरबंदी को, इन हत्याओं को देश और समाज कैसे जायज ठहरा सकता है? तुष्टीकरण की राजनीति शायद इसकी बुनियाद में है, जहां राजनीतिक फायदे के लिए कुछ मोहरों का इस्तेमाल किया जाता है और नतीजा यह निकलता है कि एक पूरा समुदाय बदनाम हो जाता है। वो राजनीतिक दल कौन से हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। अब आते हैं नाजिया इलाही खान पर। बीजेपी नेता नाजिया को यूं ही फायर ब्रांड लीडर नहीं कहा जाता। वो अपने बेबाक और बेखौफ अंदाज के लिए जानी जाती हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए और भेदभाव के खिलाफ वो मुखर होकर बोलती हैं। बंगाल में शरिया अदालतों और ममता सरकार के नफरती बयानों पर कुछ दिन पहले ही नाजिया ने कर्तव्य पथ से खास बातचीत की थी। यह पूरा इंटरव्यू आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। नाजिया उन लोगों में से नहीं जो डर कर बैठ जाएं या अंजुम के पति शिवम दुबे की इमेज और रुतबे से हार जाएं। बीते दिनों नाजिया को तेलंगाना से कुछ धमकियां मिली। इन धमकियों में सिर तन से जुदा वाला टोन था। नाजिया को शक है कि तेलंगाना से निकली नफरत की उसी आवाज का असर अंजुम पर दिख रहा है। नाजिया ने कर्तव्य पथ से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो अंजुम को अदालत में घसीटने की तैयारी कर चुकी है। तेलंगाना मुसलमान जमात से निकली हुई एक चिंगारी और उसको भड़काने का काम शिवम दुबे, इंडियन क्रिकेटर की बीवी अंजुम खान ने बड़े जोरदार तरीके से किया। पहले अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने मुझे मलाइन किया, प्रोवोकेटिव और हेट्रेट, वायलेंस करने का बढ़ावा मुसलमानों को दिया, और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पर मेरे ही शक्ल पर बॉयकॉट का ठप्पा लगा करके उन्होंने पोस्ट कर डाला। जब उनके ट्विटर का और उनके इंस्टाग्राम का रिप्लाई मैंने देना स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे ही नहीं सिर्फ बल्कि कई लोगों को उन्होंने ब्लॉक किया और अब अपना अकाउंट प्राइवेट भी कर दिया है। डर किस बात का? अंजुम दुबे जी, किस लिए आप डर रही हैं? डरने की वजह तो बताइए। जब आपने सवाल खड़ा किया है, जब आपने उन मुसलमानों को प्रोवोक किया है जो गला काटने से भी डरते नहीं हैं या पीछे नहीं हटते हैं, जो लोग कन्हैया का गला काटे थे, वो उन लोगों के दिल में ना संविधान का डर था और ना भारत की सभ्यता और संस्कार का डर था। आपने उनको प्रोवोक किया है मेरे खिलाफ। आज डर किस बात का है? आप क्यों नहीं आ रही हैं किसी भी चैनल पर मेरे सामने कन्फ्रंटेशन करने के लिए? मैंने आपको नोटिस भेजी है, मैं चाहती हूं कि आप उसका रिप्लाई कोर्ट के अंदर आ करके दें। और डेफेमेशन के साथ साथ आपने संविधान के जिन आर्टिकल का वायलेशन किया है अंजुम दुबे जी, आपको उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अंजुम खान ने नाजिया के खिलाफ इस हरकत से एक बड़ा मौका गंवा दिया। उनके पास सांप्रदायिक सौहार्द को बुलंद करने का मौका था, समाज में समरसता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने कुछ और चुन लिया। यह चुनाव नफरत की उसी जमीन से उपजा लगता है जहां से नुपुर शर्मा के खिलाफ बयानों का दौर शुरू हुआ था। लेकिन जब मजहब के नाम पर अंजुम ने एक हद पार की तो नाजिया ने उन्हें कानून से लेकर इस्लाम के दायरे में इस मुद्दे पर आमना सामना करने की चुनौती दे डाली। अंजुम दुबे जी, मैं आपसे कहीं ज्यादा इस्लाम जानती हूँ और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। ये देश, ये दुनिया जानता है कि मैंने हमेशा मुसलमान बेटियों के हक के लिए आवाज उठाया है। इस देश का न्यायपालिका जानता है कि मैंने हमेशा मुसलमान बेटियों के लीगल राइट के लिए आवाज उठाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी इज्जत आप ना कर पाई, उससे कहीं ज्यादा इज्जत मैं करती हूँ। 18 साल 7 महीने की उम्र में विधवा होने के बावजूद भी मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा है और ना ही मैंने किसी इंटर रिलीजन में शादी की है। आप मुझे समझाएंगी इस्लाम क्या होता है? जिन मुसलमानों को आप प्रोवोक कर रही हैं मेरे खिलाफ, आप मुझे बताएंगी कि क्या ये मुसलमान आपकी शादी को शादी मानते हैं? आप मुझे बताएंगी कि इस्लाम के हिसाब से क्या आपके बच्चे जायज़ हैं? कौन से ऐसी जिहादी संगठन के साथ आपका जोड़ है? कौन से ऐसे पार्टी पॉलिटिकल बंदों के साथ आपका मेल मिलाप है जिसकी वजह से आप सिर्फ मुझे नहीं बल्कि संवैधानिक मुसलमानों को टारगेट करने के लिए मैदान में उतर गई हैं और अब मुंह छुपाने की बारी आ चुकी है आपकी? संविधान या इस्लाम, दोनों तरीके से अगर आपको मुझसे कन्फ्रंटेशन करना है, मैं नाजिया इलाही खान आपके सामने खड़े होने को तैयार हूं, पर बराए मेहरबानी मुंह न छुपाएं, सामने आए, क्योंकि आपका जवाब मैं संविधान के तरीके से भी दे सकती हूं और शरिया और अल कुरान के तरीके से भी दे सकती हूं।
संविधान से चलने वाले इस देश में सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारों की कोई जगह नहीं। ऐसे नारे लगाने वालों की जगह जेल ही हो सकती है। क्या अंजुम खान को नाजिया से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए या अब इस मामले का निपटारा अदालत में ही होना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।